16 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को तपस्या की देवी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में कई तरह की शक्तियाँ होती हैं। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण। इसका मतलब है कि तप का आचरण करने वाली शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इनकी आराधना करता है उसे तप, त्याग, संयम की प्राप्ति होती है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं और श्वेत वस्त्र धारण किए हैं। आइए जानते हैं इनकी कथा के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दी। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें एक कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आई और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, इसीलिए इस दिन पूजा भी शास्त्रीय विधि से की जाती है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और साफ कपड़े पहने। माँ को पंचामृत से स्नान कराए। इसके बाद माँ दुर्गा को अक्षत, चंदन और रोली चढ़ाए। माँ ब्रह्मचारिणी को कमल और गुड़हल के फूल बहुत प्रिय हैं, इसीलिए इन फूलों को पूजा में जरूर शामिल करना चाहिए। कलश देवता और नवग्रह मंत्र की विधिवत पूजा करें। देवी माँ की आरती घी और कपूर के दीपक से करें। माँ ब्रह्मचारिणी को पीली मिठाई का भोग लगाए। केसरिया मिठाई, केले आदि का भोग लगा सकते हैं। इससे माँ ब्रह्मचारिणी बहुत प्रसन्न होती है और उनकी कृपा बनी रहती है।